आदाब मुनसिफ टीवी के न्यूज बुलेटिन सुनहरे तेलंगाना में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। आगे बढ़ने से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। उस्मानिया अस्पताल की हालत जार तशवीशनाक, हुकूमत से किए गए वादों को पूरा करने रियासत की गवर्नर की ख्वाहिश। हैदराबाद में ईद की तैयारियां उरूज पर, नकाइस से पाक इंतजामात, सिटी पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद का बयान। बीआरएस के साथ किसी किस्म का नहीं किया जाएगा इत्तेहाद, कांग्रेस लीडर राहुल गांधी का बयान। तेलंगाना में एक और बड़ी कंपनी करेगी सरमायाकारी, केटीआर ने टीसीएल ग्लोबल का किया खैर मकदम। तेलंगाना के गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सुंदराराजन ने कहा कि शहर हैदराबाद के उस्मानिया अस्पताल की हालत जार तशवीशनाक है। इन्होंने जस्टिस फॉर ओजीएच नामी ट्विटर अकाउंट पर किए गए पोस्ट को रिट्वीट करते हुए इस पर रद्दअमल जाहिर किया और उस्मानिया अस्पताल की नई इमारत की तामीर के सिलसिले में माजी में रियासती हुकूमत की तरफ से किए गए वादों को पूरा करने की ख्वाहिश की। अस्पताल में मरीजों को दरपेश मसाइल की तस्वीर के साथ जस्टिस नई इमारत की तामीर के लिए फॉर ओजीएच ने ट्वीट किया था, जिसमें कई अफराद को टैग किया गया। गवर्नर ने इस तंजीम के ट्वीट पर इस अस्पताल की हालत जार पर तशवीश का इजहार किया। इन्होंने कहा कि उस्मानिया अस्पताल कई अफराद को बेहतरीन तिब्बी खिदमात फराहम करने की तारीख रखता है। इन्होंने रियासती हुकूमत पर जोर दिया कि वो जल्द ही अस्पताल की नई इमारत की तामीर का काम शुरू करें। उस्मानिया दवाखाने को लेकर रियासती गवर्नर तमिलिसाई सुंदराराजन के बयान पर रियासती वजीर सेहत हरीश राव ने शदीद तनकीद की। हरीश राव ने कहा कि गवर्नर का बयान बीजेपी तर्जुमान की तरह है। इन्होंने कहा कि गवर्नर ने कभी भी रियासती हुकूमत के अच्छे कामों की सताइश नहीं की। हरीश राव ने कहा कि उस्मानिया दवाखाने की नई इमारत तामीर करने के लिए 2015 में चीफ मिनिस्टर केसीआर ने फैसला किया था, ताहम चंद अफराद अदालत से रुजू होते हुए इसमें रुकावटें खड़ी की। उन्होंने कहा कि यह मामला फिलहाल अदालत में ज़ेर इल्तिवा है। हरीश राव ने कहा कि कोरोना के दौर में उस्मानिया दवाखाने के डॉक्टरों ने मिसाली खिदमत अंजाम दी। इसके अलावा रियासती हुकूमत तिब्बी शोबे में नुमाया खिदमत अंजाम दे रही है, जो गवर्नर को दिखाई नहीं दे रहा है। కట్టద్దని ఎవరంటుండే అందరికంటే ముందు ఉస్మానియా కొత్త ఆసుపత్రి కట్టాలని చెప్పింది మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్. అందరికంటే ముందు రాష్ట్రం వచ్చిన తొలిలాళ్లలోనే ఆసుపత్రికి వెళ్ళింది కేసీఆర్. హూ ఈజ్ సేయింగ్ నో? సో మనము టెక్నికల్ కమిటీ రిపోర్ట్ సబ్మిట్ చేస్తే మీరు ఇండిపెండెంట్గా చేయండి అని కోర్టు ఆదేశిస్తే ఐఐటి హైదరాబాద్ని పెట్టి డైరెక్టర్ ఆర్కియాలజీని పెట్టి కూడా ఇది పనికిరాదని కూడా వేశాం. వీఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఏ పాజిటివ్ రిజల్ట్ ఫ్రమ్ కోర్ట్. వన్స్ అది రిజాల్వ్ అయితే తప్పకుండా అద్భుతమైన అధునాతనమైన ఆసుపత్రి భవనం అక్కడ కడతాం. వాళ్ళ 4 టిమ్స్ హాస్పిటల్స్ కడుతున్నాం హైదరాబాద్లో, నిమ్స్ విస్తరిస్తూ ఉన్నాం. వై నాట్ ఉస్మానియా? వీటన్నిటికంటే ముందు అది కట్టాలని ముఖ్యమంత్రి గారు కదా డిసైడ్ చేసింది. ఇవన్నీ తర్వాత వచ్చినాయి సబ్సిక్వెంట్గా. ఫస్ట్ డెసిషన్ వాజ్ టు కన్స్ట్రక్ట్ ఉస్మానియా హాస్పిటల్. అది అక్కడ బ్రేక్ కావచ్చినా మనం ముందుకు పోతా ఉన్నాం. 4 టిమ్స్ కడితే నిమ్స్ విస్తరిస్తేనేమో గవర్నర్ గారు స్పందన ఉండదు. ఉస్మానియాలో కోర్టు కేసు తాగితే మాత్రం స్పందిస్తారు. నో ప్రాబ్లం, దాన్ని స్టార్ట్అవుట్ చేస్తాం. దానికి వాళ్ళు చిన్న క్వరీస్ వేసినారు. तेलंगाना के तमाम अजला में आज पैको मशीनों का इफ्तिताह किया गया। रियासत के वजीर सेहत हरीश राव ने वजीर दाखिला महमूद अली और नामपल्ली के रुकन असम्बली जाफर हुसैन मिराज के हमरा हैदराबाद शहर में नामपल्ली हलके के तहत सरोजनी देवी आई हॉस्पिटल में पैको मशीनों का इफ्तिताह किया। इन्होंने कहा कि आंखों के इलाज में इस्तेमाल होने वाले इन मशीनों से लोगों को फ़ायदा पहुँचेगा। इस तकरीब में सरफराज सिद्दीकी, अहमद नगर नुमाइंदा कारपोरेटर और दीगर भी मौजूद थे। ఈరోజు అన్ని జిల్లాల్లో ప్యాకో మిషన్లను సరోజినీదేవి కేంద్రంగా ప్రారంభించుకోవడం జరిగింది. ఇంతకుముందు ఈ కళ్ళకు సంబంధించిన క్యాట్రాక్ట్ సర్జరీసు ప్యాకో మిషన్ ద్వారా చేయడం ఒక సరోజినీదేవి ఆసుపత్రికి మాత్రమే పరిమితమైంది. ఆ మిషన్లు కూడా మనకు సరిపోకపోవడం వల్ల డిమాండ్ వాజ్ హై, వెరాజ్ అవర్ పర్ఫార్మెన్స్ అంటే అవైలబిలిటీ వాజ్ లెస్. అందువల్ల ఈరోజు అన్ని జిల్లాల్లో కూడా ఈ ప్యాకో మిషన్లు ఇవ్వాలని, సరోజినీదేవి హాస్పిటల్లో కూడా మరో 2 ప్యాకో మిషన్లను అదనంగా ఇచ్చి క్యాట్రాక్ట్ సర్జరీస్ను ప్రజలకు ఇంకా చేయాలని చెప్పి
ఈరోజు 3.5 కోట్ల రూపాయలతో 10 జిల్లాల్లో కూడా ఈ ప్యాకో మిషన్స్ ను అందించడం జరిగింది. जो कैटराक सर्जरी होती है, पहले ओल्ड स्टाइल में सर्जरी होती थी अक्सर जगह पर, जिससे लोगों को ब्लैक ग्लासेस पहनना पड़ता था, एडवांसमेंट नहीं था। मगर आज एडवांसमेंट बहुत ज़्यादा आ गया है। बीआरएस हुकूमत ने हेल्थ के मैदान में सबसे ज़्यादा काम कर रही है, जिसका आप एग्जाम्पल देखते हैं कि पूरे इंटायर तेलंगाना के अंदर जहाँ तक भी हेल्थ का इशू है, सबसे ज़्यादा अगर फैसिलिटीज़ अगर मिल रही है तो वो पूरे इंडिया के अंदर तेलंगाना। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद सीवी आनंद ने कहा कि ईद उल अजहा के लिए नकाइस से पाक बेहतरीन इंतजाम किए जाएंगे। आज हैदराबाद सिटी पुलिस की जानिब से सालार जंग म्यूजियम में जीएचएमसी और महकमे अफजाइश मवेशियाँ के अफसरान, मुस्लिम उलमा, कुरैश बरादरी के साथ मुशावरती इजलास मुनक्किद किया गया। इस इजलास में मुस्लिम उलमा और अवामी नुमाइंदों ने अपील की है कि वो माहौल को, मोहल्लेजात और गलियों को साफ सुथरा रखने और पुलिस के साथ ताउन करने के लिए जानवरों की आलाइश को मुनासिब तरीके से ठिकाने पर लगाएं। अमन कमेटी के अरकान ने कहा कि ये हमारी इज्तिमाई जिम्मेदारी है कि हम अपने शहर की गंगा जमुना तहजीब और अमन को बरकरार रखें। जीएचएमसी की जॉइंट कमिश्नर सैलजा ने हाजरीन इजलास को ईद के मौके पर जीएचएमसी की सफाई के इक़दामात के बारे में आगाह किया। कहा कि वार्ड्स और मसाजिद में सफाई के लिए इजाफी टीमें और कचरा उठाने वाली गाड़ियां तैनात की जाएंगी। कहा कि कचरे के थैले भी तैयार रखे जाएंगे और हमारे तमाम अफसरान आपकी खिदमत में हाजिर रहेंगे। इजलास के दौरान शुरका ने सिटी पुलिस के साथ ताउन करने और पुलिस की तरफ से बताई गई हिफाजती हिदायत पर अमल करने की यकीन दहानी करवाई। इंतजाम जो हैं, ईद के दिन हम ईदगाहों पर हमारा पुलिस फोर्स तैनात रहेगा। हम सब हमारे ऑफिसरान को हिदायत दिए हैं ऑलरेडी, वो सब रहेंगे। और ये 2-3 दिन भी पूरा स्टैंड टू रहेगा फोर्स, रात में पेट्रोलिंग चलता रहेगा। और चेक पोस्ट पर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि हमारे ऑफिसर्स के वही रहेंगे और जो भी यहाँ पर आकर गड़बड़ करने की या कुछ भी करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको हम कानून के तहत उन पर हम एक्शन ले रहे हैं। सफाई की जो बात है उस पर आपको तवज्जो देने की बहुत ज़रूरत है। हमने कोऑर्डिनेशन मीटिंग में जीएचएमसी के कमिश्नर और जॉइंट कमिश्नर्स जो भी है, उनके जोनल कमिश्नर्स हैं, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के जो भी अफसरान हैं, उन सबको हमने हिदायत दी थी। पुलिस स्टेशन लेवल पे, जोनल लेवल पे, कमिश्नरेट के लेवल पे पूरे व्हाट्सएप ग्रुप्स हम बनाए हैं और हम सब मिलके काम कर रहे हैं। जीएचएमसी के भी काफ़ी टीम्स रेडी हैं, पूरे जो भी व्हीकल्स ज़रूरी हैं वो सब उसकी तैयारी उन्होंने अब तक कर ली है। हैदराबाद शहर के बशमूल तेलंगाना भर में ईद उल अजहा की तैयारियां उरूज पर हैं और हैदराबाद शहर में कई मुकामात पर बकरों के बाजार लगाए गए हैं। कुर्बानी के लिए लोग बकरे खरीदने में मसरूफ दिखाई दे रहे हैं। ईद उल अजहा के पेश नज़र मेदक टाउन में मुकामी आरटीओ साई राम ने पुरअमन माहौल में ईद मनाने की अपील की है। इन्होंने ईद उल अजहा और एकादशी त्योहारों के एक ही दिन आने की बात कही और ज़िमन में टाउन के हिंदू और मुस्लिम मजहबी रहनुमाओं के साथ अमन कमेटी का एक इजलास मुनक्किद किया। CIB वेंकटेशम और दीगर महकमे जात के उहदेदारों ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए आरटीओ साई राम ने कहा कि फ़िरक़े वाराना हम आहंगी के लिए सबको मिलकर काम करना चाहिए। मेदक DSP सैदुल ने कहा कि त्यौहार पुरअमन माहौल में मनाया जाए। इन्होंने कहा कि अगर सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाएंगे तो सख्त कार्रवाई होगी। म्यूनिसिपल कमिश्नर जानकी राम सागर ने कहा कि वो कचरे की गाड़ियों को पॉलीथीन बैग के साथ घर को कचरे के लिए भेजेंगे। वेटरनरी ऑफिसर कामती लक्ष्मण ने कहा कि जानवरों को कानून के मुताबिक ही ज़ुबा किया जाना चाहिए। CLP लीडर भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि वो दिन करीब है जब लोग BRS को खलीज बंगाल में डाल देंगे। अवामी मसाइल से वाकफियत कांग्रेस को निचली सतह से मुस्तहकम करने और पार्टी में नई जान डालने के लिए इनकी अवामी यात्रा सूर्यापेट जिले के कोदाड़ में जारी है। साबिक MLA पद्मावती रेड्डी ने भट्टी विक्रमार्का का प्रतिपाक इस्तकबाल किया। अवामी गुलकार गदर, साबिक वजीर दामोदर रेड्डी और कांग्रेस के लीडरों ने पदयात्रा में हिस्सा लिया। इन्होंने कहा कि आइंदा इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी इख्तिदार में आएगी।
तेलंगाना कांग्रेस के रहनुमाओं के साथ मीटिंग के दौरान पार्टी के साबिक सरबराह राहुल गांधी ने वाजे किया कि तेलंगाना में भारत राष्ट्र समिति बीआरएस के साथ किसी किस्म का इत्तेहाद नहीं करेंगे क्योंकि ये वो बीजेपी के साथ काम करती है। कांग्रेस ने तेलंगाना से अपने कायदीन की मीटिंग बुलाई ताकि रियासत में इस साल के आखिर में होने वाले इंतखाबात की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया जा सके। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने मीटिंग की सदारत की, जिसमें कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी के.सी. वेणुगोपाल, तेलंगाना के रियासती इंचार्ज मानिकराव ठाकरे, रियासती यूनिट के सरबराह ए रेवंत रेड्डी और साबिक MP रेणुका चौधरी व दीगर भी मौजूद थे। पार्टी जराये के मुताबिक यहां पार्टी हेडक्वार्टर में मीटिंग के दौरान राहुल गांधी ने काफी आवाज उठाई और कहा कि पार्टी रियासत में बीआरएस के साथ किसी किस्म का इत्तेहाद नहीं करेगी। पार्टी जराये ने मजीद कहा कि राहुल गांधी ने मीटिंग के दौरान ये भी कहा कि कोई कैसे तस्वुर कर सकता है कि बीआरएस इत्तेहाद का हिस्सा हो सकता है क्योंकि ये बीजेपी की टीम भी है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 12 जुलाई को तेलंगाना रियासत का दौरा करने का इम्कान है और बीजेपी जराये के मुताबिक 12 जुलाई को वज़ीर आज़म खाजीपेट में कायम किए जाने वाले रेलवे कोच के पीरियोडिक ओवरहॉल सेंटर का संगे बुनियाद रखेंगे। जराये ने बताया कि वज़ीर आज़म जून के अवाखिर में तेलंगाना का दौरा करते हुए बीजेपी के महाजन संपर्क अभियान प्रोग्राम में शिरकत करने वाले थे और इसे मुलतवी कर दिया गया और 12 जुलाई को ये प्रोग्राम मुनक्किद किया जाएगा और वो उसी दिन वरंगल में जलसे आम से खिताब करेंगे। 2 दिन में वज़ीर आज़म के दौरे को हतमी शक्ल दी जाएगी। 8 जुलाई को हैदराबाद में 11 रियासतों के बीजेपी सदूर और तंजीमी जनरल सेक्रेटरीज के साथ एक मीटिंग होगी। बीजेपी क़ियादत को उम्मीद है कि इस साल रियासत में होने वाले असम्बली इंतखाबात के तनाजुर में इस अहम मीटिंग का पार्टी पर मुस्बित असर पड़ेगा। इसलिए हैदराबाद में मुख्तलिफ रियासतों के पार्टी कायदीन के साथ एक अहम मीटिंग को रोकने का फैसला किया गया है। तेलंगाना में बीजेपी के रियासती सदर की तब्दीली से मुतालिक आ रही खबरों पर बीजेपी रियासती उमूर के इंचार्ज तरुण चुग ने अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया। इन्होंने रियासती सदर की तब्दीली की खबरों को अक्सर मुस्तरद कर दिया, कहा कि इन खबरों में कोई सदाकत नहीं है। इन्होंने कहा कि इस मरहले में बीजेपी के रियासती सदर की तब्दीली का कोई इम्कान नहीं है। मोहम्मद जाबिर अहमद सदरनशीन बल्दिया भैंसा व ज़िला सदर मजलिस मुत्तहिदा आदिलाबाद ने साबिक़ कांग्रेस रुकन असम्बली व मौजूदा बीजेपी कायद निर्मल महेश्वर रेड्डी के मजलिस और कायदीन पर लगाए गए इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार दिया। इन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें मजलिस और बैरिस्टर ओवैसी के खिलाफ कहा जा रहा है। जाबिर अहमद ने महेश्वर रेड्डी को मशवरा दिया कि अगर आप कांग्रेस में होते तो रुकन असम्बली बनने का ख्वाब पूरा हो सकता था, लेकिन अब आपकी किस्मत में रुकन असम्बली बनना नहीं है, इसलिए आप बैरिस्टर ओवैसी पर हमला करना आपके बस की बात नहीं और ना आप इस काबिल हैं। जाबिर अहमद ने कहा कि महेश्वर रेड्डी मुसलमानों के बगैर रुकन असम्बली नहीं बन सकते। अभी बहुत दूर है भी आप इख्तिदार हासिल करने के लिए, गैर जरूरी तौर पे आप हमारी जमात का नाम मत लीजिए। अगर आपको इख्तिदार पे आना है तो आप जैसे लोग जो है ना कांग्रेस में यहाँ तक पहुँचे हमारे खिलाफ बोल बोल के, आप होने दो, शब्बीर अली साहब होने दो, आपकी औकात नहीं हमारे जमात को बोलने के लिए। लिहाजा आपसे रिक्वेस्ट है, आप बीजेपी, आप TRS, BRS क्या क्या है पूरे मिलके आप जो बोलना है बोलो, हमारे लोगों के नाम पे मत आओ, हमारी जमात के नाम पे मत आइए। आपसे मेरी रिक्वेस्ट। एक और बड़ी कंपनी तेलंगाना में सरमायाकारी करने जा रही है। TCL ग्लोबल, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तेलंगाना में सरमायाकारी के लिए आगे आई है। सबसे पहले TCL ग्लोबल 225 करोड़ रुपए की सरमायाकारी के साथ अपना यूनिट कायम करेगी। इससे रियासत में 500 लोगों को रोजगार के मौके मिलेंगे। रियासती वजीर IT व सनत KTR ने ट्विटर के जरिए इसका इंकशाफ किया। इन्होंने कहा कि उन्हें TCL ग्लोबल, दुनिया की सबसे बड़ी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को रियासत तेलंगाना में मदऊ करते हुए बहुत खुशी हो रही है और इस कंपनी की जानिब से कायम किए जाने वाले नए इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में वॉशिंग मशीनें भी तैयार की जाएंगी। कंपनी का मुस्तकबिल भी फ्रिज तैयार करने का मनसूबा है। गुजरात की इंसदाद दहशतगर्दी स्क्वाड ATS पुलिस ने तेलंगाना के 2 मुकामात पर धावा करते हुए 3 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया, जिनमें बाप और बेटी शामिल है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुजरात की ATS पुलिस ने गुज़िश्ता रात हैदराबाद पहुंची और मुकामी पुलिस के ताउन से शहर हैदराबाद के काला पत्थर और गोदावरी खन्नी के श्रीनगर कॉलोनी में धावे किए। पीर की रात काला पत्थर की कॉलोनी में वाक़ मेडिकल शॉप के मालिक फजल को गिरफ्तार करके काला पत्थर पुलिस स्टेशन ले जाया गया। इसके अलावा गुजरात ATS ने गोदावरी खन्नी के श्रीनगर कॉलोनी से 50 साल मोहम्मद जावेद, जो
सॉफ्टवेयर ट्रेनर और उनकी बेटी बीसला खतीजा को गिरफ्तार किया। उन दोनों का ताल्लुक गोदावरी खन्नी से है, लेकिन वो हैदराबाद टोली चौकी के इलाके हकीमपेट में मुकीम है। वो हाल ही में ईद उल अजहा के लिए अपने आबाई शहर गोदावरी खन्नी आए हुए थे। मुकामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तेलंगाना की इंटेलिजेंस की एक ओहदेदार ने इंकशाफ किया कि उन तीनों को इस इत्तला पर हिरासत में लिया गया है कि वो एक दहशतगर्द ग्रुप की खातून से राब्ते में थे, जिसे हाल ही में गुजरात पुलिस ने गिरफ्तार किया था। अगरचे इन तीनों का दहशतगर्दी की साजिशों से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन उनसे गुजरात में गिरफ्तार गैंग के बारे में मालूमात हासिल करने पूछताछ की जा रही है। इन तीनों को बतौर गवाह सलूक किया जाएगा। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी की जानिब से गुज़िश्ता दिन एसी कंप्रेसर के फटने से मरने वाले अफराद के खानदानों को माली इमदाद फराहम की गई है। हर खानदान को 1 लाख रुपये दिए गए। याद रहे कि नलगुंडा शहर के बरकतपुरा में 2 दिन कबल स्टार फ्रूट मंडी में एसी कंप्रेसर के फटने से फ्रूट मंडी के मालिक कलीम और वहां काम करने वाले साजिद की मौत वाक़ हुई। इन 2 खानदानों में आज कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी की जानिब से 2 लाख रुपये माली इमदाद नलगुंडा टाउन कांग्रेस पार्टी सदर कमला मोहन रेड्डी और कांग्रेस काउंसलर्स के जरिए मरहुमीन के घर पहुंचकर हर खानदान को 1-1 लाख रुपये दिए गए। इस तरह जख्मी सलीमा को 25,000 रुपये दिए गए। इस मौके पर काउंसलर आमिर, इम्तियाज, बाबा, समद, खलील, कांग्रेस पार्टी लीडर डी मधु व दीगर भी मौजूद थे। सिंगारेनी कॉलरीज के फाइनेंस और डायरेक्टर एन बलराम ने 9वें मरहले के हरिता हरम के तहत इंदिराम की सतह के कान पर 515 पौधे लगाए। बलराम ने कहा कि अगरचे मुल्क में जंगलात का फीसद कम हुआ, लेकिन हमारी रियासत तेलंगाना में जंगलात की तोसी में इजाफा हो रहा है। तेलंगाना में जंगलात की तोसी का फीसद पहले ही 7.7% रिकॉर्ड किया गया है और रियासत तेलंगाना के लोगों को इस पर खुश होना चाहिए। जंगलात की तोसी में अब तक 25% से 27% का इजाफा हुआ। इन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर KCR का मकसद जंगलात की तोसी को 33% तक बढ़ाना है। दरख्त लगाने से ऑक्सीजन बढ़ती है। इन्होंने ये भी कहा कि माहौलियात का तवाज़ुन बढ़ेगा और बर वक्त बारिश बरसेगी। इस प्रोग्राम में सिंगारेनी के ओहदेदारों और कायदीन ने भी शिरकत की। హరితహారంలో 9వ విడత హరితహారంలో భాగంగా ఐక్యభూసి దగ్గర ఈ ప్లాంటేషన్ ప్రోగ్రామ్ పెట్టుకున్నాము. ఈరోజు ఒక 500 మొక్కలు నాటబోతున్నాము. దీనికి ఏర్పాటు చేసిన GM గారికి అండ్ ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ మిగతా అధికారులు SNPC అందరికీ ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు. హరితహారం అనేది మన ముఖ్యమంత్రి వారికి మానస పుత్రిక లాంటిది. మనం దాదాపు 9 ఏళ్ల కాలంలో దేశంలో ఏ రాష్ట్రంలో చూసినా ప్లాంటేషన్ అనేది అటవీ విస్తరణ అనేది తగ్గుతూ ఉంటుంది. కానీ మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో 7.7% పెరిగిందంటే నిజంగా అద్భుతమైన విషయం అది. దాదాపు 33% ఉంటే ఇంకా బాగుంటుంది. ఆ దశకు కూడా మనం ముందుకు వెళ్తున్నాము. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కానీ మన కంపెనీలో CMD గారు కానీ ఆల్ ద ఏరియా మీరు కూడా ప్రతి ఒక్కరు ఇప్పుడు మన ప్లాంటేషన్కి వచ్చారంటే మీరు ఎంత గొప్పగా వెల్కమ్ చెప్పారో దాన్ని బట్టే ఒక ఆసక్తి కానీ అది ఒక మీలో ఉన్న ఆసక్తి తెలుస్తుంది. అండ్ ఈ రోజు మనం 15,000 దాకా మొక్కలు నాటానంటే మీ అందరి యొక్క మోటివేషన్ కానీ ఎంకరేజ్మెంట్। साबिक वज़ीर आज़म आंजहानी PV नरसिम्हा राव की 102वीं यौम पैदाइश के मौके पर हैदराबाद शहर निकलेस रोड पर वाक़ PV घाट पर खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया। रियासती वज़रा मोहम्मद अली तलासानी, श्रीनिवास यादव, सत्यवती राठौड़, BJP लीडर ईटला राजेंद्र और कई दीगर मुअज़्ज़िज़ीन ने उन्हें गुलहाए अक़ीदत पेश किया। PV नरसिम्हा राव की 102वीं यौम पैदाइश के मौके पर चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने कहा कि तेलंगाना के प्यारे PV नरसिम्हा राव ने मुश्किल वक्त में मुल्क को बचाया। कहा कि उनकी तरफ से मुतारिफ कराई गई माशी इस्लाहात के सम्राट आज भी मुल्क की आवाम के सामने आ चुके हैं। हैदराबाद के मुज़ाफ़ाती इलाके चौटुपल में एक खातून ने अपने दोनों बच्चों को वाटर सम्प में फेंक दिया और खुद भी छलांग लगाकर खुदकुशी कर बैठी। मरने वालों की शिनाख्त मल्लिकार्जुन नगर की रहने वाली राजेश्वरी और उसके बच्चों अनिरुद्ध और हर्षवर्धन के तौर पर हुई है। कल शाम जब खातून का शौहर घर पर नहीं था, राजेश्वरी ने अपने दोनों बच्चों को पानी में फेंका और खुद भी कूद गई, जिसके नतीजे में इन तीनों की मौत हो गई है। मुकामी लोगों का कहना है कि राजेश्वरी अपने मोबाइल फोन पर लूडो गेम खेला करती थी और अपने रिश्तेदारों से उसने 4 लाख रुपये कर्ज हासिल किया था। शुबा है कि कर्ज देने वालों ने इस पर दबाव डालना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से इसने ये इंतहाई इक़दाम किया होगा। ताहम पुलिस इस मामले की तहकीकात कर रही है। महकमे मौसमियात ने पेशकयासी की है कि आइंदा 2 दिनों में रियासत में हल्की से दरमियानी बारिश होगी। बताया जाता है कि शुमाली उड़ीसा, जनूबी झारखंड और शुमाली छत्तीसगढ़ के आसपास के इलाकों में हवा का कम दबाव का मरकज बना हुआ है। इसके अलावा जनूब मगरबी मानसून भी सरगर्म है, जिसके ज़ेरे असर रियासत में बारिश का इम्कान है।
और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। उस्मानिया अस्पताल की हालत जार तशवीशनाक, हुकूमत से किए गए वादों को पूरा करने रियासत की गवर्नर की ख्वाहिश। हैदराबाद में ईद की तैयारियां उरूज पर, नकाइस से पाक किए जाएंगे इंतजामात, कमिश्नर पुलिस सीवी आनंद का बयान। बीआरएस के साथ किसी किस्म का नहीं किया जाएगा इत्तेहाद, कांग्रेस लीडर राहुल गांधी का बयान। तेलंगाना में एक और बड़ी कंपनी करेगी सरमायाकारी, केटीआर ने टीसीएल ग्लोबल का किया खैर मकदम। और इसी के साथ ही न्यूज बुलेटिन सुनहरे तेलंगाना का यहीं पर इख्तिताम होता है। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।